हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कल की जो वीडियो हमने डाली थी जिसमें हमने आपको पढ़ाया था अम्ल तथा अम्ल क्षार एवं लवण, जिसके बारे में हमने आपको समझाया था और लवणों के प्रकार भी समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और जिन्होंने कल की वीडियो देख ली तो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि अगली जो वीडियो आपको मिलेगी उसमें हम आपको अम्ल तथा क्षार में अंतर करवाएंगे और अम्ल के सामान्य गुण और क्षारों के सामान्य गुण को समझाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अम्ल तथा क्षार में अंतर करवाएंगे और अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुण को समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के एंड तक आपको अम्ल तथा क्षार में अंतर और अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुण को यही याद करके आप जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अम्ल तथा क्षारों में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, या तो अम्ल तथा क्षार में अंतर पूछ लेगा या तो अम्ल तथा क्षार के सामान्य गुण पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम लोग अंतर पढ़ेंगे। तो एक साइड आपको डालना है अम्ल, एक तरफ डालना है आपको क्षार। तो सबसे पहला पॉइंट है अम्ल का। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कल हमने आपको बताया था अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार को हम लोग भस्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट अम्ल की तरफ, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। उसके बाद अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। याद रखना कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो किससे कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, और जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। उसके बाद 4 पॉइंट, ये जल में घुलने पर एचाइन बना लेते हैं अम्ल। कल हमने बताया था कि वे पदार्थ जल में घुलने पर एचाइन बनाते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें भी यही 4 पॉइंट लिखा है कि ये जल में घुलकर एचाइन बना लेते हैं। और क्षार में क्या है, ये जल में घुलकर ओ एचाइन बना लेते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट, क्षार के साथ क्रिया कराने पर अम्लीय गुण क्या हो जाता है, विलुप्त होता है, विलुप्त हो जाता है। अगर हम लोग क्षार के साथ अम्ल की क्रिया कराएं तो क्या हो जाता है, अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है। इसी टाइप से जो इसका अपोजिट है, अम्लों के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो क्षारीय गुण क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसमें आपको कोई भी याद करने का वो नहीं है कि आप याद ना कर पाए, इसी वीडियो में अभी आप याद कर लेंगे। इसमें क्या है, स्वाद खट्टा होता है, इसमें कड़वा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसमें क्या है, अपोजिट है, ये लाल को नीला कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद ये OH एचाइन देते हैं हम, और जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं। उसके बाद ये क्षार के साथ क्रिया कराने पर क्या हो जाता है, इनका अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है और इनका क्षारीय गुण विलुप्त हो जाता है अगर ये अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना, कोई इसमें याद करने की कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं, बहुत ही इजी है, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण डाल लीजिएगा, अच्छे भी लगेंगे। तो उदाहरण आपको हेडिंग डालना है, उसमें उदाहरण लिखने हैं अम्ल के, HCl HNO3 H2SO4। उसके बाद क्षार में NaOH KOH। ठीक है, तो ये थे आपके अम्ल तथा क्षार में अंतर, जो कि 4 नंबर आपके पक्के करवाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आपको ये अम्ल तथा क्षार में अंतर समझ में आ गए और बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पर हम इसकी PDF डाल देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे PDF, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, ये PDF आपको वहीं मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल के सामान्य गुण तथा क्षारों के सामान्य गुण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के सामान्य गुण। तो सबसे पहला पॉइंट है अम्ल में ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कोई वो नहीं है, वही अभी जो हमने आपको अंतर में बताया था वही पे आप लिख दीजिएगा। अगर आपको अम्ल तथा क्षार में अंतर याद है तो आप आसानी से अम्ल के सामान्य गुण भी लिख पाएंगे। अम्ल या क्षार के कुछ भी हो सामान्य गुण आप लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इनका पीएच मान 7 से कम होता है, अभी हमने आपको लिखवाया भी था। उसके बाद ये क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 है इसका पॉइंट, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बस इसमें आपको इतना ही लिखना है। तो यही हमने अभी आपको करवाए भी थे, वही अगर आप अंतर याद कर लेते तो आसानी से आप सामान्य गुण भी लिख पाएंगे। अम्ल के अगर सामान्य गुण पूछ लिया जाए तो ये सब लिख दीजिएगा, अगर क्षार के सामान्य गुण लिख दिए जाए तो ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्षार के, इसमें क्या लिखना है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से
अधिक होता है। उसके बाद ये अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और 4 पॉइंट है, ये लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये थे आपके अम्ल तथा क्षारों के सामान्य गुण। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाई चांस आपसे अम्ल तथा क्षार में अंतर नहीं पूछा जाएगा तो इनके क्या पूछ ले जाएंगे, सामान्य गुण पूछ ले जाएंगे। तो सामान्य गुण में भी इतना कोई वो नहीं है, वही लिख देना जो आपको अंतर में लिखवाया है। तो ये थी बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको जरूर से जरूर देख लीजिए। और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।